So as we have already seen these points regarding the tautomerism in the previous class, ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि टॉटोमेरिज्म जो होता है वो रेजोनेंस से बहुत अलग होता है. टॉटोमेरिज्म इज नॉट एक्चुअली रेजोनेंस. बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि टॉटोमेरिज्म क्या रेजोनेंस है. ऐसा नहीं होता, क्योंकि इफ यू ऑल रिमेम्बर तो रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस में कभी किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती. ठीक है. इफ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस, तो पहली चीज, एक तो मैं यही बोल रही थी कि टॉटोमेरिज्म जो होता है, टॉटोमेरिज्म जो होता है इट इज अ रियल फेनोमेना. ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली हम करते हैं इसको, इट्स अ प्रैक्टिकल फिनोमेना. ठीक है. व्हेयरएज रेजोनेंस जो होता है ये क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना. हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस जैसा कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था, और वो प्रॉपर्टीज यूजुअली कब इवॉल्व हुई थी, जब पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड या पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में आ रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस फिनोमेना को इवॉल्व किया था, या इस फिनोमेना के थ्रू एक्सप्लेन किया था. ठीक है. दूसरी चीज आप देखो कि रेजोनेंस में कभी किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती थी. आप लोग याद करिए, रेजोनेंस में लाइक अगर मैं ऐसा मॉलिक्यूल ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O. अब आप देखो, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आप सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, राइट. सो आप यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, दिस इज योर क्या हो जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी योर CH2, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया माइनस. ठीक है. सो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. क्या यहाँ पे किसी एटम की पोजीशन चेंज हुई है, क्या यहाँ पे किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई. जबकि मैंने टॉटोमेरिज्म जब कल आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जब मैंने इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, तो और मैंने बीच में क्लास जरा ध्यान से देखिएगा, इक्विलिब्रियम का साइन बना रखा है. रेजोनेंस में डबल हेडेड एरो था, डबल हेडेड एरो, इसमें इक्विलिब्रियम का साइन है. दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है. और आप जब इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो क्या बनाया था हमने इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन कहाँ पे गया था, इस ऑक्सीजन के पास गया था, राइट. तो ये क्या बना इसका स्ट्रक्चर, दिस वाज CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3. तो यहाँ पे एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, रेजोनेंस में कभी किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती. ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो, टॉटोमेराइजेशन के बाद क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ मोबाइल एटम इज चेंज्ड. यहाँ पे हमारा मोबाइल एटम कौन है, हाइड्रोजन है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस के बाद पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स सेम. किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है. पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम. ठीक है. इज दैट क्लियर क्लास. तो ये डिफरेंस आपका टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस के बीच में होता है. आप टॉटोमेरिज्म को रेजोनेंस मत समझ लीजिएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. ओ ठीक है. करेंगे क्या, वापस से देखते हैं. So the criteria for showing tautomerism is that मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, या फिर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हो, कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो. तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, द वन विच कैन बी इजिली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H+. ठीक है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना कैसे है. आप क्या करो, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करो. मैंने यहाँ पे मोस्ट एसिडिक क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो, या एक से ज्यादा ऐसी पोजीशन हो जहां पे क्या प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो. तो आपको जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो वो रिमूव करो. एंड सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. उसके बाद आपका, अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मतलब अनायन बनेगा.
ठीक है, अनायन बनेगा। तो इसका मतलब आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनाना है, फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन क्यों बोला? क्योंकि अनायन अगर रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन डीलोकलाइज होगी। लेट्स सपोज अगर ये ऐसे है ना, ये देखो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे है और इसके साथ मैं अगर एक और मॉलिक्यूल, एक और एटम जोड़ दूं जिसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको अगर इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है तो आप हाइड्रोजन ऐसी जगह से निकालो जहां से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनाए, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन काफी स्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो हाइड्रोजन काफी एसिडिक होगा, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ। तो अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे फ्रॉम दिस प्लेस, ये वाला हाइड्रोजन अगर निकालते हो तो क्या होगा, H+ अगर आपने निकाला तो क्या बनेगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो ये बना, राइट। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर, ए पे हाइड्रोजन लगा हुआ है अभी भी, एक्स पे आया माइनस, यहाँ पे आया ये। नाउ दिस इज, अब इस कॉन्जुगेट बेस को देखो या इस अनायन को देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस का क्राइटेरिया नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में जाएगा। मैंने देखो यहाँ पे ये साइन बनाया है, रेजोनेंस का साइन बनाया है, ठीक है। तो जब ये रेजोनेंस में गया तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई, जेड पे आया माइनस। हमें पता है कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करने के लिए इसका जो अनायन बनता है वो रेजोनेंस में जाना जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तभी तो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज होगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने आपको मैकेनिज्म कल दिखाया था कि बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में क्या होता है, बेस आता है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, वो चीज यहाँ पे भी हो रही है। फिर लास्ट वाले स्टेप में क्या होता है, जब अनायन की पोजीशन चेंज हो गई तो अब क्या होगा, ये H+ वापस ले लेगा, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैव, अभी आप देखो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज और स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, देयरफॉर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। और अगर आप ए और बी को देखो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर व्हाट, दे आर टॉटोमर्स, ए एंड बी आर टॉटोमर्स। तो बेसिकली टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको एक आइडिया क्या दिया है, कैसे बनाना है आपको टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स, आपको वो हाइड्रोजन निकालना है जिससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बने। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बना रहे हैं, सो आप वो वाला निकालो जो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन बनाए, ठीक है। क्योंकि जब ये अनायन रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी पोजीशन, अनायन की पोजीशन चेंज होगी, नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम पे आएगा, फिर वो हाइड्रोजन लेगा एंड देयर, दिस इज हाउ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज चेंजिंग, इस तरह से चेंज हो रहा है। यहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने अगर लेट्स सपोज हाइड्रोजन ए से निकाला होता, अगर आपने हाइड्रोजन ए से निकाला होता यहां से, ठीक है, तो क्या होता क्लास बताइए, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला होता तो जो बनने वाला अनायन होता A-, एक्स पे हाइड्रोजन अभी भी है, डबल बॉन्ड जेड, क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इज दिस नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड, दिस इज लोकलाइज्ड ना, मैंने आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ा दिया है, राइट, रेजोनेंस पढ़ा दिया है। रेजोनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये A- अगर वापस से हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी ना, वापस से क्या होगा, अगेन इट इज गेट गिविंग यू द सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सिंस नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, वो दूसरे एटम पे शिफ्ट नहीं हो रहा, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज नहीं हो सकती। तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आप ऐसा अनायन बनाओ जो कि रेजोनेंस में जाए, तभी नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज होगी एंड देन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस नाउ। सो इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग, तो मतलब नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, हम हाइड्रोजन निकालेंगे फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो हम टॉटोमेरिज्म देखते हैं, टॉटोमेरिज्म की एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। आई हैव टेकन दैट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक।
अब आप बताओ, इसमें अगर मुझे टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है तो हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे क्लास? फटाफट बताइए, मैंने आपको बता दिया। हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे? हाइड्रोजन ऑब्वियसली देखो, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आप कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकालो। आप हाइड्रोजन अगर यहां से निकालोगे तो क्या होगा? इट विल गिव यू CH2 माइनस, देन C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस देन CH3। अभी फाइनली क्या करना है? हाइड्रोजन देना है टू दी एटम विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। अभी क्या करना है? हाइड्रोजन देना है टू दी एटम विच इज हैविंग दी नेगेटिव चार्ज। इसको हमने हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन जाएगा? दिस इज CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। सो दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B। तो ये होता है मैकेनिज्म, ये होता है टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया या बताया कि आपको टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने कैसे हैं, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे करना है। उसके लिए आप हाइड्रोजन रिमूव करो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनाओ। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है आपको बताइए? देन हाइड्रोजन, ठीक है, दैट आयन विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, एटम containing और हैविंग नेगेटिव चार्ज। एक और पॉइंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज आफ्टर रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद वाला एटम, आई मीन रेजोनेंस के बाद जब नेगेटिव चार्ज गया, आफ्टर रेजोनेंस, add hydrogen to that, add hydrogen to that। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये करेंगे तो हमारा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले हाइड्रोजन निकाला, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनाया, रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर गया हमने उसको हाइड्रोजन दे दिया। अब आप बताओ क्लास, लेट सपोज अगर मुझे बी से, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे देखूं तो दिस इज समथिंग लाइक, ये ऐसे है ना, CH3CO CH3। और अगर मैं डायरेक्टली इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो अभी आप लोगों को क्लियर है ना, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ओ ने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। सो डायरेक्टली अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया CH3। एंड दीज टू फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल, बट द क्वेश्चन इज कि इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्टेड है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रिलेटिवली कंपेयर्ड टू इनॉल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसीलिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे कीटो की तरफ है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे कीटो की तरफ है ना, के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, कीटो की तरफ है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अब अगर ये इंटर कन्वर्टेबल है तो इनॉल भी तो कीटो में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इनॉल का कन्वर्जन आप लोग मुझे बता सकते हो कैसे हम करेंगे? हाउ कैन वी डू द कन्वर्जन ऑफ इनॉल इनटू कीटो फॉर्म? तो उसके लिए मैंने आपको बोला एसिडिक हाइड्रोजन निकालो। इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ऑक्सीजन वाला, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे जब आएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, राइट। तो आपने यहाँ से H+ निकाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, राइट। तो ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आया आप उसको क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हाइड्रोजन दे दोगे। इसीलिए ये हाइड्रोजन CH2 ले लेगा एंड फाइनली वापस से आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बोलो ये क्लियर है सबको? इफ यू ऑल सी इन दिस केस, तो हाइड्रोजन की पोजीशन कौन से एटम से किस एटम पे जा रहा है? आई मीन इफ दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम, दिस इज द थर्ड एटम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन एटम 1 से एटम 3 पे जा रहा है, एटम 1 से एटम 3 पे जा रहा है। सो इस तरह के सिस्टम्स जिसमें टॉटोमेरिज्म में आपका जो पोजीशन चेंज हो रही है वो फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे हो रही है, तो इस तरह के सिस्टम्स को बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। तो यहाँ पे अभी हमने टॉटोमेरिज्म किस में देखा? ट्रायड सिस्टम में देखा। सो वी हैव सीन बेसिकली टॉटोमेरिज्म इन ट्रायड सिस्टम। ठीक है, इज दैट क्लियर? कुछ और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी टॉटोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है विच इज योर CH3CH2 एंड देन आफ्टर दैट NO2। माय क्वेश्चन इज कि मैंने इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन बेस के साथ करा दिया, क्या इसका हम टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं? और अगर हम इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, सो आप बताइए हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन आपको उस पोजीशन से निकालनी है जिसका अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, राइट? हाइड्रोजन आपको उस पोजीशन से निकालनी है जिसका अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो ऑब्वियसली आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो ग्रुप, इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल सकती हूँ। मैं अल्फा सिर्फ डेजिग्नेट करने के लिए बोल रही हूँ क्लास, अल्फा सिर्फ डेजिग्नेट करने के लिए बोल रही हूँ। क्यों? ताकि मुझे इजी हो जाए ना आप लोगों को बताने में कि मैं किस कार्बन की बात कर रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो ग्रुप, इस कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन बोला। तो मैंने क्या बोला है कि अगर सामने बेस हो तो आपको हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालना है जहां से उसका अनायन रेजोनेंस में जाए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। आई मीन इफ आई टेक दिस, अगर हम यहाँ पे ये ऐसे कराते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस CH3CH पे माइनस N डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव चार्ज आया, अभी ये रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसलिए मैंने रेजोनेंस वाला सिंबल बनाया है। नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, हमें पता है रेजोनेंस में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद क्या करना होता है, नेगेटिव चार्ज अब जिस दूसरे एटम पे आ गया इसको हाइड्रोजन दे दो। तो इसको हमने क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, बन गया इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज CH3CH N डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया OH। तो ये वाला जो फॉर्म है, दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो फॉर्म। ये नाइट्रो फॉर्म है। और ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज योर AC नाइट्रो फॉर्म, AC नाइट्रो फॉर्म। ठीक है, दिस इज AC नाइट्रो फॉर्म। इज दैट क्लियर क्लास? तो अब अगर मैं डायरेक्टली इसी चीज को दिखाती आपको तो मैं कैसे दिखाती, ये हो गया CH2, ये हो गया NO। अगर मैं डायरेक्टली इसका टॉटोमेरिज्म बताऊं या टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर या टॉटोमर बनाऊं तो क्या होगा, CH3 यहाँ पे आया CH, मैंने हाइड्रोजन कहाँ से निकाला हुआ है, यहाँ से, है ना? देखो कैसे करना है, डायरेक्टली अगर मैं बनाऊं तो हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को ले लेगा। तो डायरेक्टली हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एंड देन क्या हो जाएगा, ये हो गया OH, ये हो गया। सो ये कौन सा फॉर्म हो गया क्लास, दिस इज द नाइट्रो फॉर्म, दिस इज द नाइट्रो AC फॉर्म। मैंने ऊपर आपको मैकेनिज्म वाइज दिखा दिया और यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बना के दिखा दिया। आगे चल के मैं हर जगह डायरेक्टली ही बनाऊंगी, हर जगह मैकेनिज्म नहीं बनाऊंगी। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे भी अगर आप एटम की पोजिशन देखो तो ये कहाँ से कहाँ गया, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे गया है। देयरफॉर दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रायड सिस्टम। ये भी ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है। तो देखो मैंने सामने ट्रायड सिस्टम में ये पहला लिया था ना, कीटोइनॉल, तो अभी ट्रायड सिस्टम में मैंने क्या ले लिया, ये दूसरा ले लिया। दूसरा सिस्टम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रो AC नाइट्रो फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे इसमें अगर हमें ये बताना हो कि इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवेन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवेन होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। मतलब यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन AC नाइट्रो कर लो यहाँ पे, ठीक है, मैंने नाइट्रो AC लिख दिया तो इसको AC नाइट्रो कर लो, कोई बात नहीं क्लास, ऐसी हो जाती हैं गलतियां, खुद से कर लो, ठीक, इतनी बड़ी गलती नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, तो तुझे AC नाइट्रो, मैंने अभी बोला कि अगर मान लो अभी हमें ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम इसमें किसकी तरफ ड्रिवन है, ठीक है, नाइट्रो की तरफ या AC नाइट्रो की तरफ। सो आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक, कैसे करोगे वो ट्रिक, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपकी एप्लीकेबल होती है, बट कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी। बट पहले आप देखो, इसमें हमें अगर ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन होगा तो क्या करो,
मैंने आपको बोला कि ये दोनों फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल है। ये वाला इसमें इस तरह से इंटरकन्वर्ट हो रहा है। एसी नाइट्रो को अगर आपको नाइट्रो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नाइट्रो में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। तो आप मैकेनिज्म क्या लोगे? अगर हमें एसी नाइट्रो को नाइट्रो में कन्वर्ट करना है तो हम क्या, अगेन सेम मैकेनिज्म लगाएंगे। हाइड्रोजन वहां से निकालो जहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बने। तो आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे। नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? शिफ्ट होगा। और फिर अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम पे जाता है, आप उस एटम को हाइड्रोजन दे दो, तो ये कार्बन अभी क्या ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि एसी नाइट्रो इस तरह से नाइट्रो में कन्वर्ट होगा, नाइट्रो इस तरह से एसी नाइट्रो में कन्वर्ट होगा। सो अगर हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन है, तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करोगे। देखो, इसमें हाइड्रोजन ये वाला निकल रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन ये वाला निकल रहा है, सो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। और इसमें हाइड्रोजन ये वाला निकल रहा है, सो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों, लेट्स सपोज इस हाइड्रोजन को मैंने बोल दिया X और इस हाइड्रोजन को मैंने बोल दिया Y, दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी आप इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, द वन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और द वन विच इज कनेक्टेड टू कार्बन, क्योंकि दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस वाले हाइड्रोजन का भी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसका भी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, but this is connected to oxygen, this is connected to carbon, so which is more acidic? Obviously the one which is connected to oxygen. तो इसका मतलब यहाँ पे Y वाला हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ X वाले से ज्यादा है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया कंपेयर टू दिस ये हो गया वीक एसिड। तो रिएक्शन किधर से किधर जाएगी बताइए आप लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। ठीक है, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से किधर जाएगी? वीक एसिड की तरफ। ठीक है, तो दैट मींस इक्विलिब्रियम यहाँ पे किधर ड्रिवन होगा? इस तरफ। इक्विलिब्रियम इज ड्रिवन टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा क्लास? लेस देन 1। सो के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। और अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, तो अब मुझे आप बताओ परसेंटेज अमाउंट इक्विलिब्रियम पे किसका परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होगा, नाइट्रो का या एसी नाइट्रो का? सो द परसेंटेज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम किसका ज्यादा होगा? अगर इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नाइट्रो की तरफ जा रहा है, तो बनेगा यही ज्यादा ना। ज्यादा अगर ये बनेगा तो इसका परसेंटेज अमाउंट क्या होगा? नाइट्रो का ज्यादा होगा कंपेयर टू एसी नाइट्रो। इज दैट क्लियर? सो के इक्विलिब्रियम आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, उसके लिए मैंने आपको बोला आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकाल दोगे। सो दिस इज अ ट्रिक बाय विच यू कैन डू these type of questions. Is that clear? Class, if you want to see the K equilibrium is driven in which direction in case of keto-enol, तो again same logic लगा दो। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक, अगेन दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक एसिड, तो रिएक्शन किधर जा रही है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। देयरफॉर परसेंटेज अमाउंट किसका ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम? कीटो का ज्यादा है इनॉल से। ठीक है, ओके। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स जहां पे टॉटोमेरिज्म देख सकते हैं हम। नाउ इफ वी सी, चलो मैं फटाफट से आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये है मॉलिक्यूल और सामने ले लिया बेस। क्या इसका हम टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं? कैन वी ड्रॉ द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर? मेरा पहला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। इस मॉलिक्यूल में आपके पास ऐसी दो पोजीशंस हैं जिनके पास हाइड्रोजन निकालने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनेगा। एक तो ये वाला हाइड्रोजन जहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन निकालने के बाद नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। सो दैट मींस ये दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल हैं जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बनाएंगे।
ठीक है, बट निकलेगा कौन सा? आई मीन अगर मैं इसको इसको हाइड्रोजन ए बोलूं, इसको हाइड्रोजन बी बोलूं, तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? विच इज मोर एसिडिक? ऑब्वियसली नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो आप यहाँ पे इसका जब प्रोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? नाइट्रोजन से निकालोगे। इसीलिए मैंने लिखवाया था रिमूव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। if you have choices, if you have more than one acidic hydrogen, you have to remove the one which is most acidic. ठीक है, चलो, तो यहां से हम हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे? नाइट्रोजन से। जब आपने यहां से निकाला तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया? दिस इज योर एन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब इसका हम क्या बना दें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें। नेगेटिव सिंगल डबल, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो क्या हो जाएगा? O पे माइनस, डबल बॉन्ड NH। अब क्या करना होता है? जो दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसको क्या दे दो? हाइड्रोजन दे दो। सो हाइड्रोजन दे देते हैं इसको। सो दिस O माइनस विल टेक अप दिस हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये बन गया आपका दिस वन। ठीक है, ये आ गया। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? ये हो गया आपका अमाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अमाइड था ना। सो दिस इज अमाइडो फॉर्म। और ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज योर इमिडो फॉर्म, अमाइडो इमिडो। ठीक है, और इसको अगर मैं डायरेक्टली दिखाऊं तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, डायरेक्टली आप इसको ऐसे दिखा सकते हो ना। डायरेक्टली आप कैसे दिखाओगे इसको? ये हो गया OH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NH। सो दिस इज अमाइडो फॉर्म, दिस इज इमिडो फॉर्म। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये भी आपका कैसा एग्जांपल हो गया? ट्रायड सिस्टम। एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम फर्स्ट से एटम थर्ड पे हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रायड सिस्टम। ठीक है, ये भी एक ट्रायड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? सो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज योर अमाइडो इमिडो सिस्टम, दिस इज योर अमाइडो इमिडो सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स का नाम लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि मैं आपको जहां पे सिस्टम का नाम लिखूं वहीं पे आप टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओगे। मैंने आपको बता दिया है कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालो जहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बने। रेजोनेंस में भेजने के बाद नेगेटिव चार्ज जिस दूसरे एटम के ऊपर आ रहा है, अभी हाइड्रोजन उसको दे दो। तो ऐसे अगर आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल गिवन हो, आप वहां पे उसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अगेन टेल मी, यहाँ पे अगर आप के इक्विलिब्रियम मान लो, अभी तो सारे मॉलिक्यूल्स में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट इफ लाइक मैं इसमें पूछूं आपसे कि के इक्विलिब्रियम किधर ड्रिवन होगा, तो क्या कंपेयर करना है? यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। आपको पता है ना कि इमिडो से अमाइडो कैसे चेंज करना है। आई होप वो आप लोगों को क्लियर होगा। इमिडो से अमाइडो कैसे चेंज करेंगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इमिडो से अमाइडो कैसे चेंज करेंगे? ये तो क्लियर है सबको? ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन ले लेगा। सो दैट मीन्स यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल रहा है। सो वी हैव टू कंपेयर दीज टू। सो विच इज मोर एसिडिक? ये ज्यादा एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा। तो रिएक्शन किधर जा रही है? के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव टेकन ये अमीन है ना। नाउ माय क्वेश्चन इज, मैंने बेस ले लिया सामने। सो आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे और इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हाइड्रोजन वहां से निकालो जहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन मिले, है ना। तो हाइड्रोजन मैंने कहाँ से निकाला? द वन विच इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। यहां से निकाला आपने, क्या बन जाएगा आपका? NH माइनस। ठीक है, अब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो मैंने ये सिंबल बनाया। फिर क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव
यहाँ पे NH। अब क्या करना होता है, अब इसको हाइड्रोजन दे दो। सो इसने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, क्या बन जाएगा, NH। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अगर बनाया नहीं है तो कुछ लोगों को डाउट तो नहीं होगा कि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन नहीं लगाया, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना क्लास, इट मींस दैट इट हैज हाइड्रोजन, इट मींस दैट इट हैज हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज योर अमीनो। ये वाला कौन सा सिस्टम हो गया, अमीनो या अमीन। ठीक है, दिस इज योर अमीन। और ये क्या है, दिस इज योर, इसको अमीन नहीं, इसको इन अमीन बोल सकते हैं, यहाँ पे इन भी है ना, तो बेसिकली आप इसको इन अमीन बोल दो, इन अमीन, इन अमीन, इन फॉर द डबल बॉन्ड, अमीन फॉर दिस, सो दिस इज इन अमीन। और इसको बोलते हैं इमीन, इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज इमीन, इसको इमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इमीन, इमीन। ठीक है, तो ये इमीन हो गया। सो यहाँ पे हमने टॉटोमेरिज्म किसमें देखा, इमीन इनअमीन सिस्टम, इमीन इनअमीन सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे होगा, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ये इधर जाएगा, ये इधर, फिर ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायड सिस्टम। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH। ठीक है, सो दिस इज योर enamine एंड दिस इज amine। ठीक है, और इसमें क्या इक्विलिब्रियम क्या होगा क्लास, इसमें क्या इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ये निकाल रहे हो, अगर इमीन से इनअमीन में जाओगे तो हाइड्रोजन ये वाला निकालोगे, क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। सो दैट मीन्स आप इस हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे, सो विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला होगा वीक एसिड। नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा वो स्ट्रॉन्ग, कार्बन से जो कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, वीक। सो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिएक्शन जाएगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो के इक्विलिब्रियम मोर देन 1। तो परसेंटेज अमाउंट किसका ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम पे इमीन का ज्यादा होगा। सो परसेंटेज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम किसका ज्यादा है, इमीन का ज्यादा है, इनअमीन से। Let us see tautomerism in another molecule. यहाँ पे ले लिया मैंने नाइट्रोसो, नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप लिया। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, सो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, इस कार्बन से निकालेंगे। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन पे आया माइनस। अब इस ऑक्सीजन को क्या देना है, हाइड्रोजन देना है। क्या हो जाएगा, ये बन गया। सो ये नाइट्रोसो है, दिस फॉर्म इज योर नाइट्रोसो फॉर्म। ठीक है, और ये जो है ऑक्साइम है, दिस इज ऑक्साइम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। ऑक्साइम मैं आगे भी लूंगी, जब मैं आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी ऑक्साइम में भी, तो याद रखना इस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, देखो
ये जो सिस्टम है इसमें भी अगेन हाइड्रोजन, आप देखो 1 2 3, 1 से 3rd पे जा रहा है, सो दिस इज अगेन दी ट्रायड सिस्टम है ना। तो ये क्या है, नाइट्रोसो ऑक्साइन सिस्टम है, नाइट्रोसो ऑक्साइन सिस्टम, नाइट्रोसो ऑक्साइन सिस्टम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इन जनरल जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी है ना, आपको जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि इक्विलिब्रियम किधर ड्रिवन है। नाउ नाइट्रोसो ऑक्साइन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे नाइट्रोसो फॉर्म जो होता है वो जनरली स्टेबल नहीं होता, नाइट्रोसो फॉर्म इज जनरली नॉट स्टेबल। अगर नाइट्रोसो के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आई मीन ऐसा हाइड्रोजन जो कि इसको ऑक्साइन में कन्वर्ट कर दे, वो रेडली अपने आप को ऑक्साइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर नाइट्रोसो के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो अपने आप को रेडली इंटर कन्वर्ट कर देगा ऑक्साइन में। ठीक है, so nitroso is generally not exist, I mean this is not the stable form, it readily interconverts itself into the more stable form which is oxime। ठीक है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन होगा क्लास, इट इज ड्रिवन टुवर्ड्स द ऑक्साइम फॉर्म, दैट मींस परसेंटेज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम विल बी हायर फॉर, इसके लिए होगा, कौन ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्साइम कर रहा है कंपेयर टू नाइट्रोसो, क्योंकि ऑक्साइम इज द मोर स्टेबल फॉर्म। ठीक है, ऑक्साइम इज द मोर स्टेबल फॉर्म। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी नाइट्रोसो वाले फॉर्म के पास, ठीक है, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट with respect to nitroso group, with respect to nitroso group, it readily undergoes, it readily undergoes it readily undergoes tautomerization and convert itself to more stable, and converts itself to more stable ऑक्साइम फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाला ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है फॉर नाइट्रोसो ऑक्साइम सिस्टम। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले रही हूँ, ये आप देखो, मैंने लिया लेट्स सपोज HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोसाइनिक एसिड के सामने अगर बेस आ गया तो ये कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, एक ही हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो यही हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट किस में होगा, ये मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट होगा, दिस इज योर इसमें, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है ना क्लास, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन अप, हाइड्रोजन, बिकॉज टॉटोमर का मतलब होता है कि मोबाइल एटम की पोजीशन चेंज होना, so this hydrogen is now taken up by this nitrogen, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन ये हो गया, हम क्या कर सकते हैं देन, ये इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा आपका N, this is your
आप इस पाई बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट देन कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रो आइसोसाइनिक एसिड। ये हो गया आपका साइनिक एसिड, ये आइसोसाइनाइड है। दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी पोजीशन चेंज हुई, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज हुई। सो दिस इज ए, दिस इज बी, इसका मतलब HCN। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, HNC में। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देयरफॉर दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आया, चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, देयरफॉर दीज टू आर टॉटोमर्स। ये दोनों क्या है, टॉटोमर्स है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो पोजीशन फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे, मोबाइल एटम की जो पोजीशन है, मोबाइल एटम की जो पोजीशन है वो क्या हुई है, चेंज हुई है फर्स्ट से सेकंड एटम पे। यहाँ पे मोबाइल एटम की पोजीशन जो वो फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे चेंज हुई है। सो इसीलिए ये एक डायड सिस्टम आप इसको बोल सकते हो। सो दिस इज दी डायड सिस्टम। मैंने क्या बोला, डायड ट्रायड से मतलब नहीं होना चाहिए, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो डायड सिस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि व्हेन द ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन, when the oscillation of proton is between two adjacent atoms, between two adjacent atoms, या प्रोटॉन का ऑसिलेशन एटम फर्स्ट से एटम सेकंड पे हो रहा है, उसको डायरेक्ट सिस्टम बोल दिया। सो दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड टू आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड सिस्टम। ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड सिस्टम। अगेन इसमें अगर आप वो ट्रिक लगा दो तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इफ इट इज बी तो बी ज्यादा एसिडिक है क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू ए। सो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ, तो के इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन होगा, टुवर्ड्स द हाइड्रोजन साइनाइड। स्नेहा, एक्चुअली दिस इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसको मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर और करके लिख देती हूँ, और ये लिख देती हूँ। आप लोगों को हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर तो पता है ना, ये होता है आइसोसाइनाइड में, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हो कोवलेंट से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हो कोवलेंट से तो हमेशा डोनर, डोनर के ऊपर आप क्या लेके आते हो, पॉजिटिव, और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव। तो यही तो था ये स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दिया था। सो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर था ये, और दैट वाज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए बीच से मैंने वो सिंबल हटा दिया, वो वहां पे गलत हो गया था। और ठीक है, इज दैट क्लियर? yes, we have expressed the formal charges in this case. ठीक है, so let us see tautomerism in some other type of molecules. अब मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये एंड सामने बेस ले लिया। Can you all draw the tautomeric structure for this molecule? So
base will be abstracting the hydrogen from the with respect to this ketone. ये पैरा पोजीशन है तो यहाँ से निकालेगा पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, बताओ फटाफट से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? यस, रेजोनेंस में जाएगा। आप इसको रेजोनेंस में भेज दो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अगेन नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, ठीक है। और फिर फाइनली नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, मैंने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, डायरेक्टली मैंने नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव यहाँ, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव ऑक्सीजन पे, तो क्या होगा, O पे माइनस आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, हम क्या करेंगे अब, फाइनली क्या करना होता है, इसको हमें देना होता है हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, क्या बन गया ये, फिनॉल। फिनॉल दिख रहा है आपको, और ये कीटोन था, दिस वाज कीटोन, ठीक है। अब क्लास जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैं आपको अभी ये बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये तो ये वाला आपका हो गया कीटो फॉर्म, और ये वाला आपका हो गया इनॉल, तभी तो इसको फिनॉल बोलते हैं ना, फिनॉल में खुद ही इनॉल प्रेजेंट है, सो दिस इज इनॉल फॉर्म, ठीक है। नाउ टेल मी, यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन कौन से एटम से कौन से एटम पे गई, सो इफ दिस इज द फर्स्ट एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो एटम 1 से एटम 5th पे ऑसिलेशन हुआ प्रोटॉन का। सो जब ऑसिलेशन होता है प्रोटॉन का मोर देन 3 एटम, मतलब 1 से 4 पे जा रहा है, 1 से 5 पे जा रहा है, 1 से 6 पे जा रहा है, इसको हम स्पेस टॉटोमर्स बोलते हैं, स्पेस टॉटोमर्स। जैसे मैंने आपको ट्रायड सिस्टम बताया, ट्रायड में 1 से 3rd पे जाएगा, डायड में 1 से 2 पे जा रहा है, सो स्पेस टॉटोमर्स में, स्पेस टॉटोमर्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑसिलेशन जो होगा प्रोटॉन का, दैट विल बी इन्वॉल्विंग मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स, ठीक है। सो ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन, oscillation of proton between more than 3 atoms, 1 से 4 पे जाए, 1 से 5 पे जाए, 1 से 6 पे जाए, तो वो स्पेस टॉटोमर्स होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्पेस टॉटोमर। क्लास अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको बोला था कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। बट मैंने बोला था कि ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और इनॉल फॉर्म किन किन केसेस में ज्यादा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म किन किन केसेस में ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता दे रही हूँ। अच्छा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, मैंने बताया था कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये वाला बॉन्ड CO बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो इनॉल में कोई ऐसा फैक्टर आ जाए, एनी फैक्टर जो कि जिसकी वजह से बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं CO से, या उसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाए, तो इनॉल विल बी मोर स्टेबल फॉर्म। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो याद रखो ACHS, A स्टैंड्स फॉर, अगर इनॉल एरोमेटिक हो गया और कीटो एरोमेटिक नहीं था तो इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब इनॉल में आपका रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, इनॉल वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस काफी ज्यादा है, बट कीटो वाले फॉर्म में नहीं था। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
मतलब इनॉल वाला स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक्चुअली क्या है ना कि कीटो और इनॉल में मतलब जो बॉन्ड, जैसे कीटो में आपका सी डबल बॉन्ड ओ होता है और इनॉल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो जनरली जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। कीटो में 48 किलो जूल्स तक आप बोल सकते हो आसपास एनर्जी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मान लो इनॉल में आ गई, तो वो इस एनर्जी गैप को क्या कर देता है, वो इस एनर्जी गैप को भर देता है। मतलब वहां पे अब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, इसीलिए इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो सिंपली इतना आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया कि जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बट कुछ केसेस में इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। और इनॉल कब स्टेबल होगा, अगर उसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाएं। और वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपके हो सकते हैं एरोमेटिक नेचर अगर इनॉल में आ गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, एंड देन लास्ट इज दी सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट की भी प्रेजेंस में कभी कभी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म डोमिनेंट होता है, किसी पर्टिकुलर फॉर्म सॉल्वेंट में इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होता है। दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, मैं कराऊंगी बाद में, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे कीटो और इनॉल की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखो दिस कीटो फॉर्म इज, कैन यू ऑल टेल मी दैट इज दिस फॉर्म एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? ये क्या है, ये फॉर्म क्या है? नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक किसने बोला? दिस फॉर्म इज नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है ना? क्यों नॉन एरोमेटिक है? अरे ये वाला कार्बन sp3 है, नॉन प्लेनर हो गया ना मॉलिक्यूल। इनफैक्ट पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। बट ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये तो एरोमेटिक हो गया ऑब्वियसली, विच इज मोर स्टेबल। एरोमेटिक फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें इक्विलिब्रियम किसकी तरफ जाएगा, इनॉल की तरफ जाएगा, ठीक है। आपके मेनली क्वेश्चंस पता है किस तरह से आते हैं, आपसे पूछता है इनॉल कंटेंट, आपसे पूछेगा इनॉल कंटेंट, मतलब इनॉल इसमें ज्यादा डोमिनेंट होगा या कीटो डोमिनेंट होगा। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैंने बोला था कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई इवन टीच यू वन टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इनॉल कंटेंट। तो वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चन सिखाऊंगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। इनॉल कंटेंट करके वो टॉपिक ही होता है जहां पे पूछा जाएगा कि कीटो डोमिनेंट फॉर्म होगा या इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होगा। तो वहां पे हम ये सारे फैक्टर्स को चेक करते हुए देखेंगे कि कीटो डोमिनेंट है या इनॉल डोमिनेंट है, ठीक है। दैट विल डू लेटर ऑन। अभी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। So some people may have the doubt that why can't we remove hydrogen from this ortho position and then we can form the enolic form from this hydrogen. So अगर आप हाइड्रोजन यहां से रिमूव करोगे तो अनायन जब रेजोनेंस में जाएगा, तो ये जो स्पीशीज आपको मिल रही है इसमें डबल बॉन्ड्स एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं। सो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, sp का मतलब बॉन्ड एंगल होना चाहिए 180, 180 का मतलब बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। बट साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से बॉन्ड्स यहाँ पे लीनियर नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। और एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा अगर होगा, लाइक अगर आप इसको हाइड्रोजन भी दे दो, अगर आप इसको हाइड्रोजन दे भी दो, तो जो इनॉल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा OH, ठीक है। सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि दिस मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट जब आप हाइड्रोजन पैरा पोजिशन से रिमूव करोगे तो बनने वाला जो स्पीशीज है वो एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। देयरफॉर हाइड्रोजन कहाँ से निकाला आपने, पैरा पोजिशन से निकाला। नाउ आई हैव टेकन अनदर मॉलिक्यूल और सामने बेस लिया हुआ है। कैन यू ऑल ड्रॉ द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल? इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ कैन वी ड्रॉ द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे आप लोग, ठीक है, जहां से आप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन बना सको, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन निकाला, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं। सो बेस ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, एज अ रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, ये अनायन मिला। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन, नेगेटिव। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ। अब क्या करेंगे,
ये ऑक्सीजन क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा यहाँ से। नाउ व्हाट विल हैव, OH H। सो ये बना इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। अगर मैं डायरेक्टली इसको बनाऊं, सो दिस इज A, दिस इज B। यहाँ पे अगर आप देखो तो एटम कौन से पोजीशन से चेंज हुआ, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एटम फर्स्ट से एटम फिफ्थ पे चेंज हुआ। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्पेस टॉटोमेरिज्म ना, स्पेस टॉटोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर मैं इसको एक डायरेक्टली अगर मैं इसका बना दूं स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, आपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, ये डबल आई मीन नेगेटिव इधर डीलोकलाइज, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, देन फाइनली ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे H एंड दिस। सो दिस इज ऑल्सो दीज टू आर व्हाट, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, क्या ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। सो दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी रिमूव्ड। डबली बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्टली ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ना, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ठीक है, टॉटोमेरिज्म हमने कर लिया, मैंने आपको सिखा दिया कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंपाउंड्स, how many compounds will undergo tautomerization? How many compounds will undergo tautomerization? These are the molecules. और जो टॉटोमराइजेशन में जाएंगे आपको उनको उनका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। जो टॉटोमराइजेशन में जाएंगे उनका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस मॉलिक्यूल में आप लोग बताइए, क्या आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हो और रेजोनेंस में भेजोगे? मैंने अभी बताया, जो डबली बॉन्डेड वाला कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन जो आप निकालते हो, तो नेगेटिव चार्ज जिस ऑर्बिटल में आता है वो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है। देयरफॉर रेजोनेंस नहीं हो पाता। ठीक है, दे आर इन डिफरेंट प्लेन, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, so these are the various molecules जहां पे आपको क्या बनाना है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सॉरी नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं।
Okay, so these are the various molecules where we need to check out first that क्या टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा. उसके बाद अगर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है तो आपको उसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट अस सी tautomerism in alpha dicarbonyl compounds. Tautomerism in alpha dicarbonyl compounds. अल्फा डाइकार्बोनिल का मतलब क्या होता है? डाइकार्बोनिल मींस कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको बोलते हैं क्लास? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. दिस CO is called as carbonyl group. So dicarbonyl group means the molecule is having two CO groups. और अल्फा का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अल्फा पोजीशन पे है. ठीक है, सो इसको अल्फा डाइकार्बोनिल. फॉर एग्जांपल ये अगर ये मॉलिक्यूल देखो तो ये एक कार्बोनिल, ये दूसरा कार्बोनिल, सो दैट मींस इट इज डाइकार्बोनिल. अल्फा मींस अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा हो गया, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया. तो दिस इज अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, तो ये अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड हुआ. अब अगर हमें इसमें टॉटोमेरिज्म देखना है तो देखो वी नो दैट कि हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा? आइदर यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन और दिस कार्बन. ठीक है, तो आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो या यहाँ से करो, एक ही बात है ना. आई मीन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. तो अगर हमने यहाँ पे बेस ले लिया तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा क्लास? टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू बी OH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O आया. ठीक है, C डबल बॉन्ड O आया. एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिला? होता क्या है, ये जो अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये तो हमें लग रहा है कि ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म है. तो हमें ये लग रहा था कि इनॉल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, बट एक्चुअली देखो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये अल्फा पोजीशन पे दोनों CO ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और इन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं. इन ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर्स. एंड सिंस दे आर एट अल्फा पोजीशन तो ये दोनों ग्रुप्स काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन, या जिसको आप डाइपोल डाइपोल रिपल्शन बोलो, वो बहुत ज्यादा होगा. तो ये जो कीटो फॉर्म होता है ना, अगर ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा. तो होता क्या है, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है. सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, देयर विल बी रोटेशन अक्रॉस दिस सिग्मा बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, सो ये भी आपका कीटो फॉर्म ही है. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट ड्यू टू डाइपोल डाइपोल रिपल्शन या लोन पेयर रिपल्शन, it will readily undergo it will readily undergo rotation
across the sigma bond, rotation across the sigma bond, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये चीज एक्चुअली प्रूवन है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कैसे किया गया कि मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अगर हमें कोई बोलता कि आप अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करो तो दिस मॉलिक्यूल इज 1 2 3 4, 4 है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और इसमें ओन 2 है, तो क्या होता, ब्यूट एन 2,3 डाइओन, दिस इज ब्यूट एन 2,3 डाइओन। इफ समवन सेज कि आप ब्यूट एन 2,3 डाइओन का स्ट्रक्चर बनाओ तो हम ऐसे ही बनाएंगे। हमें कोई बोले ब्यूट एन 2,3 डाइओन का स्ट्रक्चर बनाओ तो हम कैसे बनाएंगे, विल बी लाइक मेकिंग CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, हम तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे पेपर पे। हमें ये थोड़ी इतना ध्यान में आएगा कि ये मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन है और मॉलिक्यूल एक्चुअली में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव करी गई है कि मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट, जब इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकाला गया तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 आया। क्यों 0 आया? क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका एक्चुअली डाइपोल मोमेंट 0 आया। और अगर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं आता। बट experimentally or practically the dipole moment for this butane 2,3 dione was found to be 0। और ये क्या बताता है कि therefore molecule इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओरिजिनली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप इनॉल इससे नहीं बनाओगे, आप इनॉल इस स्ट्रक्चर से नहीं बनाओगे, आप इनॉल कौन से स्ट्रक्चर से बनाओगे, इससे बनाओगे। एंड जब आप इसका इनॉल बनाओगे, ठीक है, व्हेन यू विल मेक द इनॉल, तो इनॉल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखो आपने बनाया डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया OH, और ये डबल बॉन्ड इधर आया और ये डबल बॉन्ड इधर आया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो परसेंटेज अमाउंट की बात करें या इनॉल कंटेंट की बात करें, परसेंटेज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्योंकि दो दो CO ग्रुप्स हैं तो दो दो CO ग्रुप्स का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अगर ये OH, अगर मॉलिक्यूल एक्चुअली क्लास देखो ऐसे एग्जिस्ट करता ना, अगर ये OH इस तरफ होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल को फेवर करता। बट यहाँ पे ये एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एंटी मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है। और इस कीटो फॉर्म में आपके 2 CO ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ये वाला फॉर्म काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पे, कीटो फॉर्म जो होता है दिस इज ऑलमोस्ट 100%। ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया, तो कीटो फॉर्म जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% होता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो परसेंटेज अमाउंट किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, बोलिए परसेंटेज अमाउंट किसका ज्यादा है, A और B का अगर हम कंपेयर करें तो परसेंटेज अमाउंट का ऑब्वियसली A का B से बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली कीटो फॉर्म जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे दोनों CO ग्रुप्स, दिस इज सिन फॉर्म। सिन फॉर्म मतलब जब दोनों CO ग्रुप सेम साइड पे थे, और ये क्या है, एंटी फॉर्म है। तो एंटी फॉर्म का मतलब जब दोनों CO ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को कम करने के लिए फ्री रोटेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब आप इसका इनॉल बना रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 CO ग्रुप्स हैं इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस इनॉल फॉर्म। तो ये यहाँ पे कीटो डोमिनेंट है। मैंने क्या बोला था, जनरली कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट होता है, कीटो फॉर्म। इनॉल कब कब होगा, ACHS बताया था, एरोमेटिक कैरेक्टर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है,
अभी फिलहाल आपका यहाँ पे कीटो फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट है, देयरफॉर परसेंटेज अमाउंट इसका ज्यादा है। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ओके, अब now I'm taking another alpha dicarbonyl compound, but if this was the case 1, अगर ये केस 1 था तो अभी केस 2 में भी मैं अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड ही ले रही हूँ, बट आई एम टेकिंग इट टू बी इन अ साइक्लिक सिस्टम। एक साइक्लिक सिस्टम में ले लिया। ये भी अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड ही है, दिस इज ऑल्सो अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, बट ये साइक्लिक सिस्टम में है, साइक्लिक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका डाइपोल डाइपोल रिपल्शन तो है, यहाँ पे भी आपका डाइपोल डाइपोल रिपल्शन है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बट साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर नो फ्री रोटेशन अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है वो आपके सिन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सिन फॉर्म में। जबकि ए साइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड में मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एंटी फॉर्म में। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स इन एंटी फॉर्म इन acyclic alpha डाइकार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल था। बट आपके साइक्लिक डाइकार्बोनिल कंपाउंड में मॉलिक्यूल किस में एग्जिस्ट करता है, सिन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स इन सिन फॉर्म। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल है। अब जब आप इसमें टॉटोमेरिज्म कराओगे, बेस ले लिया, ठीक है, बेस ले लिया, चलो मैं फिर से बना देती हूँ इसको। इफ आई एम टेकिंग बेस ले लिया, तो जब आप इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आएगा, आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये इधर, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, एंड देन फाइनली क्या बनेगा, व्हाट विल हैव, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ डबल बॉन्ड। अब आप देखो, ये हुआ कीटो फॉर्म, ये हुआ इनॉल फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो, इनॉल फॉर्म में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन कम हो गया, इनॉल फॉर्म में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन कम हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अब बताओ, अगर साइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें इक्विलिब्रियम कीटो को फेवर करेगा या इनॉल को फेवर करेगा? इन दिस केस इक्विलिब्रियम फेवर्स द इनॉल फॉर्म, देयरफॉर रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट अगर आप कंपेयर करोगे, परसेंटेज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, बोलो किसका ज्यादा है, इनॉल का ज्यादा है कंपेयर टू कीटो। बट यही चीज आप ओपन चेन में एसाइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड में जब कंपेयर करते हो, एसाइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड में, तो कौन डोमिनेंट था, बताओ क्लास? इन केस ऑफ एसाइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म वाज डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि ये एंटी फॉर्म में था और कीटो में 2 CO ग्रुप्स थे और इनॉल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं थी, इसलिए कीटो फॉर्म डोमिनेंट था, कीटो परसेंटेज अमाउंट कीटो का ज्यादा।
एसाइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल में, बट जब आप साइक्लिक लेते हो तो वहां पे इनॉल कंटेंट इज हायर। सो ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट केस है जो आप लोगों को याद रखना है। ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करते ही हैं, और मैं एम्फेसाइज भी करती हूँ बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी। सो वी हैव कवर्ड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। आई हैव टेकन दिस स्पेशल केस, कीटो ज्यादा डोमिनेंट है या इनॉल ज्यादा डोमिनेंट है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग हाउ टू कंपेयर द इनॉल कंटेंट, या इनॉल कंटेंट वाले क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, विल डू दैट एंड देन वी कैन प्रोसीड विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म।